सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए। और इस बीच छत्तीसगढ़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर एक ही दिन में कोरोना के 99 केस सामने आए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर पसार रहा है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक ही दिन में 99 केस सामने आए, जिसमें रायपुर के अकेले 46 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर रायपुर में अब तक 490 केस सामने आ चुके हैं। 244 मरीजों की उपचार के बाद छुट्टी भी हो चुकी है। अगर बात की जाए मौतों के आंकड़े की, तो 14 लोगों की मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। 490 टोटल केस अब तक आ चुके हैं रायपुर में। और आपको बता दें कि आज का जो ताजा आंकड़ा है, 99 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें 46 रायपुर से। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 99 केस आज ताजा सामने आए हैं। और आपको बता दें कि रायपुर से अकेले 46 केस जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कुल आंकड़ा अगर बताया जाए अब तक का 490 है, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है। और तमाम जानकारी के साथ निधि प्रसाद हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ रही है। निधि, लगातार छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर 99 या यूं कहा जाए शतक ही एक दिन में लग गया। बताना चाहेंगे सुनीता आपको कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा तो होता ही चला जा रहा है, लेकिन वहीं अगर एक बार हम पिछले दिनों के आंकड़ों की बात करें तो पिछले दिनों जो छत्तीसगढ़ है सबसे काफी सेफ जोन माना जा रहा था, वहीं अब आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें तो राजधानी से ही ताजा अपडेट जो है वो राजधानी से ही 46 मरीज जो है वो पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जो काफी बड़ा चिंता का विषय है। इसके अलावा बिलासपुर से 19 मरीज पाए गए हैं, दुर्ग से दो मरीज पाए गए हैं और अन्य जगहों से, अन्य जिलों से जो मरीज पाए गए उसमें कुल आंकड़ा एक दिन का 99 मरीज एक दिन का पाए गए हैं छत्तीसगढ़ से ही। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो 46 मरीजों की है, जो कि राजधानी से ही पाए गए। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिलासपुर के असिस्टेंट लेबर और कमिश्नर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कमिश्नर थी वो स्टेशन पहुंचे मजदूरों को रिसीव करने के लिए जाती थी और इसके साथ ही उनकी ड्यूटी लगी थी कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसा करते करते और अपनी ड्यूटी निभाते निभाते वो खुद भी इस संक्रमण का शिकार हो गई और जो असिस्टेंट लेबर है उनका भी ड्यूटी के दौरान ही इस संक्रमण इनके संपर्क में आया और वो भी एक तरफ से कोरोना पॉजिटिव हो गई। तो लगातार जो कोरोना वॉरियर्स संक्रमण का शिकार होते चले जा रहे हैं। इससे पहले भी एम्स अस्पताल की बात करें या फिर अंबेडकर अस्पताल की बात करें, राजधानी में भी कई मेडिकल स्टाफ जो है कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। और इसके साथ ही अगर हम बताना चाहें कि अभी फिलहाल एक्टिव केस जो है वो 492 एक्टिव केस है, जिनका इलाज अस्पतालों में जारी है। इसके साथ ही अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब तक 3415 मरीज जो हैं पूरे छत्तीसगढ़ से पाए गए हैं और एक दिन में ही केवल 99 मरीज पाए गए हैं। तो काफी बड़ा चिंता का विषय है कि राजधानी से 46 मरीजों का एक साथ मिलना, क्योंकि बीते दिनों की बात करें तो चंद ही मरीज शेष रह गए थे कोरोना पॉजिटिव और उसके बाद ही जो छत्तीसगढ़ है उसे काफी सेफ जोन माना जा रहा था। लेकिन प्रवासी मजदूरों के लौटते ही इन संख्या में बढ़ोतरी आ गई, इजाफा होता चला गया और उसके साथ ही जब प्रवासी मजदूर कुछ दिन तक के कोरोना पॉजिटिव आए, उसके बाद जब अर्थव्यवस्था और कई सारी गतिविधियों को छूट दी गई, उसके बाद आम जनता का भी पॉजिटिव आना शुरू हो गया। तो अभी की जो हालत है छत्तीसगढ़ की वो लगातार एक दिन में 50 से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं और लगातार राजधानी से ही जो 46 मरीज एक साथ मिले हैं, ये स्वास्थ्य विभाग को इस बात ने काफी सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि काफी बड़ा चिंता का विषय है। जी सुनीता। बिल्कुल, लगातार चिंता जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से आप बात कर रही हैं, लगातार हम ये जिक्र करते आए हैं कि संक्रमण के लिहाज से छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ा, इजाफा हुआ, लेकिन अब जो आंकड़ा पहुंचा है फिर भी स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी भी वो आंकड़ा नहीं पहुंच पाया है जो बाकी राज्यों की अगर हम तुलना करें। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को और ज्यादा यहाँ पर जो है चेतावनी लेनी पड़ेगी, एक तरीके से सुरक्षा का जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अब भी छत्तीसगढ़ में बाकी इलाकों से, बाकी राज्यों से कम है।
जी बिल्कुल सुनीता, क्योंकि लगातार जिस तरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। कई मरीज जो हैं वो ठीक होकर भी अपने घर लौट रहे हैं। अगर हम कल ही की बात करें तो कई सारे मरीज जो हैं ठीक हुए हैं। 244 मरीजों की छुट्टी हुई है अस्पतालों से, अच्छे होकर, स्वस्थ होकर, डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। और उसके बाद जो आंकड़ा है एक्टिव केस का, वो 492 है। इस वजह से जो मरीज अगर आ रहे हैं पॉजिटिव, तो वो अच्छी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को भी जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज को। इस वजह से जो है वो दिन प्रतिदिन ठीक होकर जाते जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक तरह से हम मौत का आंकड़ा लें, जी। तो छत्तीसगढ़ में केवल 14 लोग ही हैं जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। अगर अन्य राज्यों की हम बात करें तो वहां ज्यादा है मौतों की संख्या। इस वजह से अभी छत्तीसगढ़ में जो मौत की संख्या वो काफी कम है, और आगे भी कोशिश की जा रही है कि इस आंकड़े में वृद्धि ना हो। लेकिन हाल फिलहाल का जो अभी अपडेट है, राजधानी से जो 46 मरीज पाए गए हैं, इसकी वजह से थोड़ी चिंता का विषय तो जरूर होगा स्वास्थ्य विभाग के लिए। बिल्कुल लेकिन चिंता हाल का फिलहाल विषय है और राज्य जरूरत सरकार है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार किया जाए, ताकि ये संक्रमण और ज्यादा ना बढ़े। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो ताजा अपडेट आ रही है, आज ताजा मामले 99। बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। रायपुर अकेले में 46 केस आ चुके हैं और अब 492 का आंकड़ा हो चुका है। रायपुर में लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात करेंगे कोरिया की, जहां पर चिरमिरी